नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं साहिबगंज ज़िले के बारे में। और साहिबगंज ज़िले से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम MCQs भी डिस्कस करने वाले हैं साहिबगंज से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं साहिबगंज के लोकेशन से। तो ये रहा साहिबगंज का लोकेशन। बात करते हैं किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं, कई बार हमने बताया, तो टोटल 6 ज़िले आते हैं। मैप में अगर देखना चाहें तो देखिए देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा, यानी कि टोटल 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अब यहाँ से बात करते हैं साहिबगंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साहिबगंज को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, यानी कि ये ज़िला कब बना था, तो याद रखिएगा 17 मई 1983 को ये जिला बना था। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है, 1599 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है, याद रखिएगा 11,50,567। ठीक है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है 952। ठीक है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो 558 है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर कितनी है, याद रखिएगा 52.04%। ठीक है। अनुमंडल की बात करें तो टोटल 2 अनुमंडल है, एक तो साहिबगंज है और दूसरा राजमहल है। अगर हम प्रखंडों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल प्रखंडों की संख्या है 9। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या अगर बात करते हैं तो टोटल 3 है। ये 3 कौन कौन से अगर पूछ लिया जाए तो एक बोरिया है, बरहेत है और एक राजमहल है, यानी कि टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। संसदीय लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना है, तो याद रखिएगा टोटल 1 है, कौन सा है, राजमहल है। ठीक है। ओके। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नदी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो कौन कौन सी नदी यहाँ से बहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है एक गंगा नदी, जो कहाँ से, तो साहिबगंज से होकर गुजरती है। इसके अलावा गुमानी नदी और बसलोई नदी भी कहाँ से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा साहिबगंज से। ठीक है। अगर हम बात करते हैं साहिबगंज के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक की, तो तेलियागढ़ का किला है, भोगनाडीह है और पंचकठिया भी कहाँ पर है, तो ये साहिबगंज में है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की हम बात करते हैं तो धार्मिक स्थान कौन कौन सा है आप याद रख सकते हैं, विंध्यवासिनी है, शुक्रवाहिनी, शिवगढ़ी, कन्हैया स्थान, अकबरी मस्जिद और उसके बाद मीरान का मकबरा भी कहाँ पर है, तो ये साहिबगंज में है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा उधवा पक्ष विहार का, ये भी कहाँ पर है, तो ये साहिबगंज जिला में है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा जीवाश्म उद्यान का, मोती झरना का। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जलप्रपात भी है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मोती झरा जलप्रपात, ये भी कहाँ पर है, तो ये साहिबगंज में है। इसके अलावा डामाकोल जलप्रपात भी साहिबगंज में है। ठीक है। प्रमुख अगर हम मेले की बात करते हैं तो मेला कौन सा लगता है, तो याद रखिएगा माघी पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है, तो साहिबगंज में लगता है। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जनजातियों की, तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे संथाल जनजाति है। ठीक है। उसके बाद माल पहाड़ी जनजाति है, फिर आपको देखने को मिलेगा सौरिया पहाड़िया, उरांव और खरवार जनजाति, जिसमें हमने कई बार बताया कि संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति यानी कि पहली जनजाति है। वहीं पे भारत में बात करते हैं तो संथाल जनजाति की तीसरी स्थान है। पहली कौन सी है, तो पहली याद रखिएगा भील जनजाति है और दूसरी कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करते हैं साहिबगंज जिला में, तो याद रखिएगा चाइना क्ले फैक्ट्री है, तसर उद्योग है, बीड़ी उद्योग, रस्सी उद्योग और बहुत सारे लघु और कुटीर उद्योग भी कहाँ पर हैं, तो ये साहिबगंज जिला में है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा 30 जून। 30 जून को क्या मनाया जाता है, हूल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है। कहाँ पर, तो साहिबगंज में। इसके अलावा बात करते हैं तो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 266 करोड़ की लागत से साहिबगंज में गंगा नदी पर क्या बनाया था, एक पुल का शिलान्यास किया था। उसका नाम कई बार पूछ लेता है, तो याद रखिएगा नाम क्या है, साहिबगंज मनिहारी पुल इसका नाम रखा गया है। ठीक है। वहीं पे बात करते हैं तो सिद्धू कान्हू भी इसी धरती से बिलोंग करते हैं। सिद्धू कान्हू की अगर हम बात करें तो इन्होंने नेतृत्व किया था 1855 से 56 में जो संथाल हूल हुआ था। ठीक है। संथाल हूल या संथाल विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू कान्हू ने किया था। ठीक है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण MCQs देखते हैं जो कि साहिबगंज जिला पर ही आधारित होगा। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साहिबगंज जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संथाल परगना। और हमने बताया कि संथाल परगना में टोटल जिले कितने आते हैं, टोटल 6 जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो टोटल 5 जिले आते हैं और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत भी टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर बी यानी कि संथाल परगना इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। साहिबगंज जिले की स्थापना कब की गई थी, तो 17 मई 1983 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन है साहिबगंज जिला का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहिबगंज में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। साहिबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1599 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार साहिबगंज जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11,50,567। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार साहिबगंज जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 558 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार साहिबगंज जिले का लिंगानुपात क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 952 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के अनुसार साहिबगंज जिला की साक्षरता दर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52.04%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। साहिबगंज जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोटल 2 अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साहिबगंज जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 9 प्रखंड है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। साहिबगंज जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी नदी साहिबगंज जिले से होकर प्रवाहित होती है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी गंगा नदी, गुमानी नदी और बांसलोई नदी तीनों नदी साहिबगंज से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल साहिबगंज जिले में अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलियागढ़ का किला, राजमहल पहाड़ी और दामिनी कोह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कहाँ पर हैं, तो साहिबगंज जिले में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इनमें से कौन सा जलप्रपात साहिबगंज जिला में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोतीचरा जलप्रपात ये साहिबगंज जिले में स्थित है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। उधवा पक्षी विहार निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहिबगंज जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध जीवाश्म अभ्यारण्य साहिबगंज जिले में स्थित है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से आज का सेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।